अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन बिरयानी। तो काफ़ी दिनों से इसकी फ़रमाइश आ रही थी, लेकिन मैंने ईद की वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो आज मैंने सोचा कि हम चिकन बिरयानी बनाते हैं। तो चले आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने चावल लिए हैं, 3 पाव मेरे चावल हैं। आधा से पौना घंटा मैंने भिगो के रख दिए हैं। आप इसको लाजमी आधा पौना घंटा भिगोएं। और मैंने स्ट्रेन कर लिए थे क्योंकि काफ़ी देर भिगोए गए थे। इसके अलावा मैंने इसमें लिया चिकन तकरीबन मेरा 3 पाव है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्याज मैंने लिए हैं, स्लाइस ब्रीक किए हैं 2 बड़े साइज़ के। आप भी इसको ब्रीक स्लाइस करें। मसाला अच्छा बनाना है तो 2 बड़े प्याज जाएंगे। टमाटर इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं। इसके अलावा मैंने लिया है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। और आप पेस्ट तो नहीं, ये मैंने क्रश किए हुए हैं, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। नींबू जाएंगे स्लाइस, ये जब हम लेयर लगाएंगे तो सब्ज़ मिर्चें और नींबू और पुदीना वगैरह इसमें जैसे जाता है। उसके अलावा मैंने ये लिए हैं जो मैंने बॉईल करने हैं चावल, उसमें मैं ये खड़ा मसाला, दालचीनी, लौंग, इलायची, सब्ज़ इलायची, दूसरी मोटी इलायची, ये दही 1 बाउल जाएगा, स्पीसी सुरख मिर्च। इसके मैंने करने हैं बिरयानी मसाला यूज़ करना है, इसलिए मैं दूसरे मसाले कम डालूँगी। आप भी कोशिश करें कि क्विक काम करें। बिरयानी मसाला ये नेशनल का ज़बरदस्त है, इस्तेमाल करें। नमक जाएगा, कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया और ये पुदीना जाएगा जब हम बॉईल करेंगे। तो चले आए जी, फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और पानी मैंने रखा हुआ है बॉयल, ये सिरका जाएगा, पानी जो मैंने बॉयल रखा है उसमें जाएगा, और ऑयल एज़ यूजुअल खानों में तो जाएगा। तो अब हमने जो पानी बॉयल रखा है उसकी तरफ चलें। उसके अलावा मैंने सालन के लिए जो कढ़ाई चूल्हे पे रखी है। तो चले आए जी, शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। तो चूल्हे की तरफ आ गए हम। अब इसमें ये मैंने वॉश किया था, थोड़ा सा इसमें पानी था तो ये ड्राई हो गया। अब मैं इसमें आधा से थोड़ा सा ज़्यादा कप डालूँगी, पूरा भर के कप नहीं हम डालेंगे। अगर 1 केजी है तो फिर आप डालें, लेकिन ये कम है और चावल भी वैसे ही मैंने ग्रीसी करने हैं तो ये इतना काफ़ी है। आधा से थोड़ा सा ज़्यादा या आधा कप इनफ। और उसके अलावा जाएंगे जी, अब मैंने इसमें डालूँगी स्लाइस, साथ साथ हम बनाएंगे सालन, साथ साथ हम करेंगे जो पानी रखा है बॉयल राइस। स्लाइस हमेशा कहती हूँ वेजिटेबल एक साइज़ में काटें क्योंकि कुकिंग टाइम सेम होगा। अगर छोटी बड़ी होंगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि कोई कच्ची कोई पक्की होगी। और जब प्याज काटे ब्राउन करने के लिए तो बिल्कुल ब्रीक स्लाइस एक साइज़ में काटें। उसका ये आपको मसला होगा कि कुछ ब्राउन हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेंगे। वैसे मैं अपनी बिरयानी में प्याज कभी इतने ब्राउन नहीं करती, कलर उसका बहुत अच्छा सा रेड सा रहता है। ये मैंने पानी बॉयल में दालचीनी का 1 टुकड़ा डालूँगी। उधर से आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। 2 जाएंगी मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची वगैरह, लौंग, पुदीना, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद चावलों को बॉयल करूँगी। साथ में हम अपने प्याज को भी देखेंगे और प्याज़ों को साथ साथ करेंगे, साथ साथ अपना चावल बॉयल करेंगे। और ये मैं उस स्टेज में डालूँगी जब हल्का सा इसका कलर आ जाएगा। और अब जाएगा जी इसमें ये केवड़ा मैंने लिया है जो मैं डालूँगी चावल के पानी में। 3 से 4 ड्रॉप डालें, बहुत अच्छा स्मेल आएगी, टेस्ट आएगा, चावलों में ही आएगा। वैसे तो बिरयानी मसाले में होता है, लेकिन चावलों में एक अपना ही इसकी स्मेल आएगी। आप ज़रूर इसी तरह से ट्राई करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके कुछ भी आप पूछ सकते हैं कि कुछ मसला है या कुछ भी मशवरा दे सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि मैंने तारीफ़ों के लिए कहा है। ये जी नमक है, नमक जाएगा पानी में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। और उसके अलावा प्याज में तो मैं नमक आपको पता है स्टार्टिंग में डाल देती हूँ। ये 1 टीस्पून जाएगा क्योंकि जो मसाला हमने रेडीमेड नेशनल का लिया हुआ है वो बहुत मज़े का मसाला है, वो जाएगा। और उसमें भी सॉल्ट होता है तो इसलिए थोड़ा अपना हाथ रोक के रखेंगे। और इसमें अब जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर आएगा तो हम इसमें चिकन डालेंगे। पानी बॉयल हो चुका है तो उसमें मैं सोच रही हूँ चावल डालूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जाएंगे इसमें चावल, और साथ साथ दोनों काम हम कर रहे हैं। मैंने पहले से बॉयल इसलिए नहीं करके रखे कि चले मैं आपको साथ साथ ये करूँगी, साथ साथ चावल बॉयल करूँगी तो थोड़ा इजी होता है। हर चीज़ क्लियर आपके सामने होगी, कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन तो बनती नहीं है। बस एक दफ़ा से ठीक से आप, थोड़ी लंबी रेसिपी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि बिरयानी में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप ही ये काम होगा। लेकिन एक दफ़ा ठीक से देख लेंगे कि कोई आपको मसला नहीं होगा। हर चीज़ मैं क्लियर बता रही हूँ।
प्याज़ों को हल्का सा कलर देंगे, ब्राउन नहीं मैं करूँगी। मैं किसी भी वेजिटेबल में, मसाले में प्याज को प्रॉपर ब्लैक या ब्राउन नहीं करती, हंडिया का कलर ख़राब होता है। आप देख लीजिएगा कि एंड तक इसका कलर बिल्कुल रेड और अच्छा रहेगा। ये जी चावल मेरे हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा हो रहा है। इनको मैं स्टेन करके रखूँगी, थोड़ा सा ग्रीसी कर दूँगी और साथ साथ अपना चिकन का सालन भी बनाएंगे। और साथ साथ होंगे हमारे, ये विनेगर मैंने नहीं डाला था, भूल गई थी, 1 से 1.5-2 चम्मच आप इसमें डाल दें। इसका आपको ये फ़ायदा है कि जब आप चावल में नींबू या विनेगर डालते हो तो चावल का जो कलर है, जो हल्का सा पीला सा होता है, तो वो कलर वाइट सा रहेगा। ये जी अब जाएगा इसमें चिकन जो मैंने 3 पाव लिया हुआ था। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हाल से इतना काफ़ी है। और इसको मैं इसमें करूँगी ब्राउन बस इसका कलर चेंज होगा और साथ में प्याज भी हल्का हल्का कलर और होगा चेंज। प्याज को मैं ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का सा कलर दूँगी, लाइट सा कलर दूँगी। आप देख रहे हैं कि यही मेरे कलर होगा। और हंडिया का कलर कितना मज़े का हो गया। इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक, जो मैंने एक टेबल स्पून लिया था। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक। चाहें तो आप पेस्ट यूज़ करें, लेकिन मैंने इसमें क्रश किया हुआ है। आपको पता है कि मेरी हंडिया में मोस्टली इसी तरह का जाता है, और शोरबे वगैरह में हो तो कुछ फिर वो पेस्ट का सीन चलता है, ऐसे तो थोड़ा अच्छा लगता है बिल्कुल। और अगर आप चाहें तो, अगर आपको नहीं पसंद तो आप पेस्ट ज़रूर ऐड करें। और अब मैं इसको साथ साथ इसको फ्राई करूँगी। जैसे हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, हम करेंगे इसमें अपने बाकी मसाले ऐड। और चावलों को मैं स्ट्रेन कर लूँ, क्योंकि ये ना हो जी बहुत अच्छे से इनका बिल्कुल दाना दाना है, ये ना हो ज़्यादा ही गड़बड़ेशन हो। तो चलें जी, इसको करते हैं स्टेन। टमाटर डालूँ, हो गए हैं जी प्याज, बस मैंने इतना ही कलर करना है, आप देख लें, मैंने ब्राउन नहीं किए। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी और स्पाइस ऐड करूँगी हल्के से, थोड़ी सी। ये मैंने 1 टीस्पून डाला, मेरे घर का आपको पता चल चुका होगा कि स्पाइसी टेस्ट है, तो थोड़ी सी स्पाइसी बनाऊँगी। मेरे बच्चे भी नहीं ऐसे खाते। 1/2 टीस्पून पिसी सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून। मसाले इसलिए कम डाल रही हूँ कि आपको पता है कि मैंने बिरयानी मसाला डालना है। और आप चाहें तो अपने घर में, वो भी मैं आपको बता दूँगी बिरयानी मसाला बनाने का तरीका। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है जी कि आप अगर मिल रहे हैं तो ईज़ी अपना कुकिंग करें, तो काम जो करें कि अच्छा भी हो। ये नहीं कि बाज़ार के मसाले अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे मसाले होते हैं। निहारी, कोरमा, बिरयानी, ये सब मैंने यूज़ किए हुए हैं, ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। आप बेफ़िक्र हो के यूज़ करें, नेशनल के बहुत अच्छे इनके मसाले हैं। और ये मैं मसाला डालूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें से रखूँगी, जो मैंने आपको बताऊँगी, जो मैंने शशका लगाऊँगी, ये दम में डालूँगी, बड़ा अच्छा सा उसका फिर फ्लेवर आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस मसाला मैंने बचा के रखा है, बाकी मैंने इसमें डाल दिया है। 1 प्याली जाएगी दही एक्स्ट्रा, मैंने थोड़ा सा रख लिया। मैं एंड में दम में भी थोड़ा सा डालूँगी। और ये देखें जी, अब मैं इसको सही से अच्छा सा भुना हुआ गोश्त होना चाहिए, सही मसाला इसका। और कलर आप बेशक देख लेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यही कलर होगा। ये भी सही से भुना नहीं है, थोड़ा सा इसमें मसाला मुझे कच्चा लग रहा है। मैं अब इसको थोड़ा सा और रखूँगी। चावल मेरे हो चुके हैं, और अब हम इसको, जब ये बिल्कुल होगा तो चलें जी तेज़ आंच पे, क्योंकि गोश्त गल चुका है, मसाला तकरीबन हो चुका है। देख लें जी, कलर इसका चेक कर लें, रेड सा कलर है। यही कलर अपने खानों का रखें, हमेशा की तरह कहूँगी। खानों की शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने कढ़ाई ली है दम लगाने के लिए। दही मैं इसलिए डाल रही हूँ, अगर आपके पास दही नहीं तो हल्का सा 2 चम्मच पानी के डालें, क्योंकि जब आप दम पे लगाते हैं, सालन डालते हैं चिकन का, तो ये होता है जी नीचे से वो जल जाता है। क्योंकि सबसे पहले नीचे दम आएगा, नीचे से जल गया तो ऊपर तक दम आते आते आपका सालन नीचे वाला बेकार हो चुका होगा। अगर आपने सबसे नीचे अपनी तय लगानी है चावल की, तब भी थोड़ा सा पानी या दही, मैं दही यूज़ करती हूँ, अब पानी थोड़ा सा यूज़ कर लें, 2 टेबल स्पून। तो वो ये होगा कि जैसे स्टीम नीचे से आप चूल्हा जलाएंगे तो वो ऊपर तक आते हुए नीचे से जलेगा नहीं। ये इसकी मैंने अब ऊपर से 1 लेयर लगाऊंगी चावल। मैं इसमें कलर फूड डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं करती। जब भी मैं बनाऊं तो मुझे ये होता है कि मैं थोड़ा सा, मुझसे कम ज़्यादा वो थोड़ा सा ना हो, तो उसको मैं चावल थोड़े से निकाल के उन पे अलग से ही
ज़रदा रंग डाल देती हूँ। ये मैंने इसकी लेयर लगा दी, सबसे नीचे मैंने सालन रखा। अगर आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका है थोड़ा सा दही या पानी डाल कर चावल, वो बड़ा अच्छा सा स्टीम ऊपर आता है। ये मैंने चावल जो अलग से मैंने ज़रदा रंग डाला था, इसको मैं हल्का सा इसमें एक इसकी कोटिंग कर दूँगी, तो ये वाइट और ये चावल मिक्स करके ये बड़े अच्छे से बन जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कि जो मेरे पास रखे हुए थे मैंने दम में लगाने के लिए नींबू, अदरक, सब्ज़ मिर्च, ये जो मैंने शशका आपको बताया था, जो ये आप ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल करके ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। नींबू लगाएं, 2-4 किसी भी स्टाइल में नींबू लगा लें। ऐसे आप किसी भी स्टाइल में लगा लें, नीचे से नज़र तो नहीं आने, लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए अच्छी सी लेयर लगाएं। और ये ऐसे अब मैं इसमें प्याज ब्राउन करके जो मैंने रखे थे अलग से ब्राउन कर लें, क्योंकि मैंने वैसे ब्राउन नहीं किए थे तो इसलिए मैंने अलग से थोड़े से किए। धनिया, पुदीना, अदरक जुलियन कटिंग में आप जो चीज़ें आप पसंद करते हैं वो इसमें जाएंगी। आपको जो चीज़ ना अच्छी लगे वो इसमें रिमूव कर दे, बाकी ऐड करें, लेकिन ये सब कुछ जाएगा। और इन्हीं चीज़ों से जो एक बिरयानी का अच्छा सा टेस्ट नीचे लेयर में, ऊपर बड़ा अच्छा सा इसका मज़ेदार, जैसे खाएंगे बाइट में टेस्ट आएंगे। और ये सारा मसाला आप देख लें, बहुत अच्छा सा बना हुआ है, बिल्कुल कम मसाला नहीं है चावल में, बिल्कुल परफेक्ट इसकी क्वांटिटी मैंने रखी है। आप इसी हिसाब से इतनी क्वांटिटी में अगर करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होगी, कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। चावल देख लें, चावल भी कम ज़्यादा नहीं हो रहे, मैंने बिल्कुल ठीक हिसाब रखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई गड़बड़ लग रही है, मेरे तो नहीं ख्याल से कि आपको लगनी चाहिए, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं, फिर भी आपको लगे तो आप कर सकते हैं। अपनी जो चीज़ नहीं पसंद वो ना करें, लेकिन ऐसे करके आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छी बनेगी। मैं गारंटी से आपको कहती हूँ कि बहुत मज़े की बनेगी। एज़ यूजुअल मैंने इस पर दोबारा से वही सेम लेयर लगाऊंगी, वही चीज़ें डालूंगी। हल्का सा मैंने इसमें जर्दे रंग पे जो मैंने राइस लगाए थे वो मैंने डाल दिए हैं, ये देखें जी। चले अब इसमें मैं डालूंगी, इसको मैं एक दफ़ा से कवर करूं, पूरी अच्छे से प्रॉपर इसकी लेयर हो। जब दम आए तो चावलों में सही से प्रॉपर एक अच्छा सा दम आए। टमाटर लगाऊंगी, नींबू लगाऊंगी, वही सेम करूंगी। ये मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर हर चीज़ कर रही हूँ, और एक दफ़ा देखने से आपको बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए। टेस्ट वाइज ये आप शक्ल भी इसकी जितनी अच्छी होगी, टेस्ट भी। चावल अभी इतने आपको नहीं पता चले, लेकिन जब मैं डिश आउट करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी कि एक एक दाना बहुत अच्छे से अलग से है, कुछ टूटा नहीं, कुछ हल्का सा जब चावल में थोड़ा सा चम्मच चलाते तो कुछ हो जाती है। एहतियात से अपने चावलों में चम्मच चलाएं। सेम मैंने प्याज, अदरक, पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, नींबू, सेम मैंने वही लेयर ऊपर लगाई है। अब मैं इसको कवर करके इसको दम पे नीचे इसके तवा रखूँगी, और आप देखेंगे कि जो मैंने आपको तरीका बताया ऊपर तक बड़ी अच्छी स्टीम आएगी। ये हल्का सा मैंने आपको दही के जब ऊपर से भी ड्राइनेस ना आए चावलों में, क्योंकि जैसे ही ये वही मैंने जो मसाला आपको बताया था आप ऊपर से डालें, इसकी अच्छी सी स्मेल उठेगी। और अब मैं इसको लगाऊंगी तवा रख के दम पे। मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक दम पे लगाऊंगी, नॉर्मल बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। नीचे से दम आके ऊपर चावलों को बहुत अच्छा सा दम आएगा। मैं कटिंग करूंगी और आपको कैमरे में से दिखाऊंगी। तो चलें जी, मेरा दम रेडी है, आपको नज़र आ रहा है बहुत अच्छी सी। आपको इसमें चम्मच से दिखाऊंगी प्रॉपर, आप देखेंगे कि कितना अच्छे तरीके से ये मैं नीचे तक आपको निकाल के दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये देखें चावल आपको कैमरे में इतना अगर क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो वो आप यकीन करें कि ये बिल्कुल प्रॉपर मसाला, देखें कितना अच्छा सा मसाला है। ये देखें, ये बहुत अच्छे से इसका मसाला चावलों में बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि चावल ज़्यादा हो मसाला ना हो तो वो भी इतनी अच्छी नहीं लगती। वाइट, येलो, सब कलर अच्छे से, मसाला हर चीज़ परफेक्ट है। और टेस्ट वाइज तो गारंटी है बहुत अच्छा। स्पाइसी सी, क्योंकि बिरयानी तो स्पाइसी अच्छी लगती है, फीकी बिरयानी तो नहीं होती। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, चावल बिल्कुल नहीं टूटा, बिल्कुल सही अच्छा सा चावल बना है। दाना देख लें आप अच्छे से। इसको अच्छे से डेकोरेट करें, अपने गेस्ट के लिए लाजमी बताएं, साथ कोई रायता रखें, दही रखें, कुछ भी इसके साथ दें। और
आई होप कि आपको ये मेरी डिश पसंद आएगी। प्लीज़ इसको ये दाना दाना मैं आपको दिखा रही हूँ कि बड़े अच्छे से मसाला भी इसका बहुत अच्छा सा बना है, टेस्ट वाइज भी। मुझे प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे खुशी होती है मेरे व्यूअर्स जो मेरे अपनी फैमिली की तरह मुझे जब कमेंट्स करते हैं तो मेरा दिलो खून भर जाता है। तो इसको ट्राई करें, आज ही ट्राई करें और अपना ख्याल रखें। स्क्रीन पे और भी वीडियो आपको आ रही होंगी, वो भी देखें। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, तो चलें जी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं। तो देखें जी नेक्स्ट रेसिपी क्या आती है। ओके जी, इजाज़त चाहूँगी अब। अल्लाह हाफ़िज़।